ईरान से प्रोटेस्ट की खबरें आनी बंद हो गई थी, लेकिन जंग का खतरा अभी टला नहीं है। अमेरिका ने फिर से युद्ध करने की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका अब वेनेजुएला की तरह ईरान का घेराव करने में लगा है। 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति ने लिखा, एक विशाल जंगी बेड़ा ईरान की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन इनका नेतृत्व कर रहा है। यही एयरक्राफ्ट कैरियर वेनेजुएला के मिशन पर भेजा गया था। हमें उम्मीद है कि उससे पहले ईरान बातचीत के लिए तैयार हो जाए और नो न्यूक्लियर वेपन्स पर एक समझौता करेगा। समय तेजी से बीत रहा है। ईरान ने पहले भी डील से मना किया था, तब हमने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया था। अगला हमला और अधिक तबाही लेकर आएगा। यह बयान इसलिए भी गंभीर है क्योंकि अमेरिका पिछले कुछ समय से मिडिल ईस्ट में सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन अपने आप में एक छोटी सेना के बराबर है। उसके साथ कई और से 9 सैनिक जहाजें चल रही हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई बेस पहले से ही हैं, वे भी हमले में साथ देंगे। इसके साथ इजराइल की पूरी फौज भी हमले में साथ देगी, इसलिए जंग का खतरा बड़ा है। ईरान भी इसको हल्के में नहीं ले रहा है। उसने भी अपनी फौज को अलर्ट पर रखा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज और अरब सागर में जंगी जहाजों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी। यूनाइटेड नेशन में ईरान के मिशन ने ट्रंप के बयानों पर लिखा, आखिरी बार जब अमेरिका ने अफगानिस्तान और इराक के जंग में शामिल होने की गलती की थी, तब उसको $7 ट्रिलियन और 7,000 जिंदगियों का नुकसान उसे उठाना पड़ा था। ईरान इज्जत और सम्मान के हितों के आधार पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अगर हमें उकसाया गया तो हम आज असाधारण लड़ाई लड़ने और अपनी रक्षा करेंगे। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी करारा जवाब देने की बात कर चुके हैं, लेकिन बात यहाँ तक कैसे पहुँच गई, आइए इसको जानते हैं। अमेरिका वापस ईरान पर दबाव क्यों बढ़ा रहा है? नो न्यूक्लियर वेपन्स डील क्या है? क्या अमेरिका और ईरान में जंग तय हो चुकी है? इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का एक्सप्लेनेशन करेंगे। नमस्ते, मैं सिद्धू हूँ और आप देख रहे हैं द न्यूज पिंक। पहले अमेरिका की तैयारी के बारे में जान लेते हैं। सबसे ज्यादा चर्चा एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन की है। इसको अरब सागर यानी ईरान के दक्षिण में लगाया गया है। एयरक्राफ्ट कैरियर ऐसे समुद्री जहाजों को कहा जाता है जहां फाइटर जेट्स उड़ान भर सकते हैं, जहां उनको लैंड भी कराया जा सकता है। आसान भाषा में समझो तो ये एक मिलिट्री बेस है। इस एयरक्राफ्ट को कुछ ही समय में दुनिया में कहीं भी तैनात किया जा सकता है। अमेरिका के पास ऐसे 11 न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। न्यूक्लियर पावर माने न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाले जहाज। इन जहाजों का ईंधन कभी खत्म नहीं होता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन 1989 में कमीशन हुआ था। इसका नामकरण अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के नाम पर हुआ है। ईरान के करीब पहुंचने से पहले यह साउथ चाइना सी में तैनात था। कितना खास है ये जहाज, ये जान लीजिए। इसकी लंबाई 333 मीटर है। इस जहाज पर एक समय में 5700 सैनिक तैनात रहते हैं। जहाज पर करीब 90 जेट्स रखने की क्षमता है। अमेरिका के सबसे उन्नत जेट्स भी इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात रहते हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन के अलावा अमेरिका के 40,000 से अधिक सैनिक मिडिल ईस्ट में तैनात हैं। यह ओमान से लेकर लेबनान तक फैले हैं। इनके पास ईरान के किसी भी हमले को रोकने के पर्याप्त संसाधन हैं। यह डिफेंस और अटैक दोनों में सक्षम है। यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर के आने से इनकी ताकत और मजबूत हो गई है। इसके अलावा कतर के अल उदैद एयरबेस पर अमेरिका ने नया डिफेंस सिस्टम लगाया है। जून 2025 में ईरान ने जवाबी कार्यवाही में इसी बेस को निशाना बनाया था। जॉर्डन में अमेरिका ने कई फाइटर जेट्स की नई खेप उतारी है। इस तरह से अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी की है। 28 दिसंबर को ईरान में जो प्रोटेस्ट हुए थे, उसमें अमेरिका और इजराइल ने दखल देने की बात कही थी, लेकिन इसी बीच प्रोटेस्ट में हजारों लोग मारे जा चुके हैं। ईरान सरकार का दावा है कि लगभग 2500 लोग उसमें मारे गए हैं। वेस्टर्न ग्रुप इसको 5,000 से 36,000 तक बताते हैं। अंत में ट्रंप ने कहा कि हमारे कहने पर ईरान ने 800 लोगों की फांसी रोक दी, इसलिए हम हमला नहीं करेंगे। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज भी कर दिया। ईरान में न उतरने की वजह यह बताई जाती है कि अमेरिका को हमले में सफलता की उम्मीद नहीं थी। वह ईरान में जाकर फंस सकता था, इसलिए उसने ऐन मौके पर हमला टाल दिया और प्रदर्शनकारियों को उकसाने के बाद उन्हें अकेला छोड़ दिया। अब जान लेते हैं कि यह नो न्यूक्लियर वेपन्स डील क्या है। जब अमेरिका दूसरी बार हमला करने का माहौल बना रहा है, तब उसकी असली मंशा पता होनी चाहिए।
उसका एक बड़ा इरादा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। इजराइल और अमेरिका दोनों 2000 के दशकों से इसे रोकने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इस दौरान इन्होंने ईरान के 20 से ज्यादा परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या की है, ऐसे आरोप हैं। इसके अलावा इन्होंने सैकड़ों खुफिया और साइबर हमले किए हैं। कई दफा फाइटर जेट्स भी उतारे गए हैं। जून 2025 में अमेरिका पहली बार डायरेक्ट हमले में शामिल हुआ था। तब उसने B-2 बम्बर जेट भेज के ईरान के 3 मेन न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी की थी। अमेरिका ने तब दावा किया था कि बमबारी की वजह से ईरान का न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम काफी पीछे चला गया है, लेकिन 7 महीनों के अंतर में जैसा तावलापन अमेरिका दिखा रहा है, उससे यही लगता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी है। तो वहीं ईरान ने कहा है कि उसका न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल बिजली और दूसरी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करता है। उसका बम बनाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अमेरिका और इजराइल इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उसका मानना है कि ईरान चोरी छिपा रेवोल्यूशन में लगा हुआ है। जिस दिन ईरान ने बम बना लिया उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसी को रोकने के लिए सन 2015 में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील की थी। इसके तहत ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट हटाने और न्यूक्लियर साइट्स का एक्सेस देने के लिए तैयार था, लेकिन 2018 में अमेरिका इस डील से बाहर हो गया। तब से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम की खबर किसी भी देश को नहीं मिलती है। जब ट्रम्प 2025 में दूसरी बार राष्ट्रपति बने, तब उन्होंने ईरान की न्यूक्लियर की फाइल दोबारा खोली थी और ईरान के साथ कई राउंड बातचीत भी हुई थी, लेकिन अमेरिका अपनी सत्ता थोपने पर अड़ा हुआ था। ईरान का मानना था कि बात होगी तो बराबरी होगी, वरना नहीं होगी। उसी दौरान इजराइल ने ईरान पर हमला शुरू कर दिया। इसी वजह से यह मीटिंग बेनतीजा रही। इसके कुछ दिन बाद अमेरिका ने भी ईरान के अंदर बमबारी कर दी थी। सवाल यह है कि अभी किस तरह के डील चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने खुलकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनके स्टेटमेंट में एक हिंट मिलता है, नो न्यूक्लियर वेपन्स, यानी ईरान किसी भी हाल में परमाणु हथियार नहीं बना सकता है। इससे पहले जो मीटिंग हुई थी, तब अमेरिका और ईरान ने तीन शर्तें रखी थी। यूरेनियम इनरिचमेंट को पूरी तरह बंद किया जाए, 20% तक यूरेनियम इनरिचमेंट का उपयोग बिजली पैदा करने और मेडिकल साइंस में उपयोग किया जाता है, लेकिन जिस दिन यह 20% से 90% तक पहुंचा, परमाणु हथियार बनाया जा सकता है। लेकिन ईरान ने कहा है कि वह अभी 20% वाली कैटेगरी में है। दूसरी शर्त यह है, बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या और उनकी रेंज पर कैप लगाया जाए। ईरान के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो इजराइल तक मार सकती हैं। और तीसरी शर्त, मिडिल ईस्ट में अपने प्रॉक्सी गुटों की मदद बंद करना होगा। ईरान के प्रॉक्सी गुटों में गजा से हमास, लेबनान से हिजबुल्ला और यमन से हूती शामिल हैं। इस समय अमेरिका और ईरान के मध्य कोई बातचीत नहीं हो रही थी। प्रोटेस्ट के दौरान फोन लाइन खोली गई थी, लेकिन बीच में ही विवाद हो गया था। ईरान ने कहा है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त है कि हमें बंदूक का डर न दिखाया जाए और हमारी बातों को गौर से सुना जाए। ईरान पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप द न्यूज़ पिंग देखते रहिए। शुक्रिया।